चलिए गाइस, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। एपी का क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है सीजीएल में, एसएससी में, किसी भी एग्जाम में। तो बोल रहा था सम ऑफ 10th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहली बात कि एपी का रूल नहीं जानते हो तो जान जाओगे, इसमें जान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। The sum of 10 terms of an arithmetic progression. Sum of 10 terms of an arithmetic progression is this. If the third term of the series is unknown, okay, देखो the term of the series माने देखो एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि टीएनथ टर्म, जैसे कि ये टीएनथ टर्म का बता दे रहा हूँ। ये फर्स्ट टर्म का ए प्लस एन माइनस वन डी, ये एक फॉर्मूला है एपी का। ये क्या है? टीएनथ टर्म माने कि जो तीसरे टर्म पे जो नंबर है ना, वो टीएन टर्म। तो यहाँ तीसरे टर्म पे कौन सा नंबर है? 19। तो हम एन का वैल्यू 3 ले लिए हैं यहाँ पे। तो T3 तीसरे टर्म पे कौन सा नंबर है? टीएन तो मतलब तीसरे टर्म पे, या फिर एन एन का वैल्यू जो भी रहोगे उस नंबर पे कौन सा नंबर है, उतने नंबर पे कौन सा नंबर है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि हो गया 2 4 6, ये एपी में। तो T3 का मतलब हो गया 6, T2 का मतलब हो गया 4, लेकिन एन मतलब बस 2 हुआ, बस 2 हुआ। कितने नंबर ऑफ इसमें टर्म्स है? एन का वैल्यू 3 है, लेकिन एन का वैल्यू 3 पे कौन सा नंबर है? वो होता है टीएन। तो उम्मीद है इस चीज समझ गए होगे। एक एक चीज मैं समझाऊंगा, छोटा छोटा एकदम, नो नो टेंशन। ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता है, और हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है पूरे सीरीज में। लेकिन जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, हमने एन का वैल्यू क्या लिया था यहाँ पे 3, क्योंकि तीसरे टर्म पे 19 नंबर है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 3 होगा, और 3 माइनस 1 2 होगा, और डी होगा। तो हमें पहला वाला चीज मिल गया, बस ये मिल गया तो खत्म कहानी क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्या फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला कहानी है बस, इसमें कुछ नहीं। सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला एक तो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। एक तो शॉर्ट फॉर्मूला हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हो तब तो आप कर सकते हो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हो तो। लेकिन क्वेश्चन में याद रखोगे तो ना तो फर्स्ट टर्म मालूम है, ना तो सेकंड टर्म मालूम है। तो 2 डिजिट अगर मालूम है ही नहीं, तो हम क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स का। सम ऑफ टर्म्स में मालूम है कि 390, तो एक फॉर्मूला होता है 390, यानी कि सम ऑफ टर्म्स 390 इक्वल टू होता है n/2। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हो आप, कॉपी में अपना लिख लेना, 2a प्लस n माइनस 1। और इसको याद रखने का क्या तरीका वो भी बता दूंगा। मेरा पंखा घर घर आवाज कर रहा है, थोड़ा पुराने जमाने का। तो यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये देखो और इसको देखो। यहाँ पे बस 2 लग गया और n/2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो सम ऑफ टर्म्स निकल गया। और लेकिन यहाँ पे अगर आप n/2 और 2 इसमें हटा दोगे तो ये क्या निकल जाएगा कि टीएनथ टर्म पे कौन सा नंबर है। ठीक है, तो ये याद कर लेना दोनों। अब यहाँ पे थोड़ा कलर बदल लेते हैं क्योंकि मजा आता है बदलने में। यहाँ पे देखो n का वैल्यू क्या, 10, क्योंकि ये यहाँ पे n का वैल्यू 10 क्यों होगा? क्योंकि 10 को नंबर का सम जो है 390 है। ये क्या बोल रहा, सम ऑफ 10 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज इज दिस, यानी कि 10 नंबर का जब ऐड करते हैं तो नंबर कितने हो जाएंगे, 10। तो डायरेक्ट हम 5 क्यों ना लिख दें। और देखो a का वैल्यू तो मालूम नहीं, तो डायरेक्ट 2a हो जाएगा, और n-1, तो यहाँ पे n 2 मत रख देना, यहाँ पे 10 होगा, क्योंकि ये 10 टर्म्स का बात हो रहा है। यहाँ पे 90 हो जाएगा। ये है कि नहीं, होगा कि नहीं बताइए, होगा ना? तो ये 10 है प्लस 45 डी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला चीज। अब एक बात बताओ यार, इक्वेट करना तो आप लोगों को आता ही होगा, मुझे 100% श्योर है कि आप लोग इक्वेट करना जानते होगे। तो 2d मैं इसको लिख रहा हूँ a प्लस 2d, 2d को मैं क्यों ना 10 से इंटू कर दूँ, क्योंकि अगर 10 से करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे 2 की जगह पे 20d हो जाएगा, और जो इक्वल टू में उधर 19 है ये इधर आके 190 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, 25d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 दुई दुई हो जाएगा। इसको दुई से घटाओगे तो ये अट्ठू 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 हो जाएगा, और d का वैल्यू 8 आ गया। तो आपको क्या पता है कि तीसरा टर्म जो है, पूरा हटा दे रहा हूँ, एक बार पॉज करके उतारना चाहते हो उतार लो, जो करना चाहते हो कर लो।
यहाँ पे 11 तीसरा टर्म है, तो 8 का डिफरेंस है, यानी कि सॉरी 19 तीसरा टर्म है, तो 8 का डिफरेंस है, दूसरा टर्म 11 और पहला टर्म 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमें, फर्स्ट टर्म क्या है बताइए। खत्म है भैया, खत्म कहानी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो यार, कर लो, तुम्हें ही फायदा होगा, ठीक है, मुझे भी फायदा होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब करते हो, देखता हूँ तो मुझे बहुत अंदर सुकून मिलता है और मजे से पढ़ाने का मन करता है। नहीं करते हो ना तो मन करता है आज छोड़ छाड़ के इधर बैठूं साइड में, अपना दूसरा काम करता हूँ, जो टाइम निकाल के झूठ मूठ का नींद पर बात करके पढ़ाता हूँ वो नहीं पढ़ाऊँ। लेकिन कोई बात नहीं, कर दो, कर दो, जाना मत ऐसे, कर दो।